हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीवाई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से बिना देर के आज की वर्कशीट स्टार्ट कर देते हैं। एज़ यू नो आज थर्सडे है और आज हम करने वाले हैं हमारी 2 वर्कशीट। पहली हम करेंगे हिंदी की और दूसरी हम करेंगे ईवीएस की। सो प्लीज़ जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए बिना देर के और फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। हिंदी की वर्कशीट शुरू करेंगे। पहले सब बच्चे डेट मेंशन करेंगे 2 दिसंबर 2021। कार्यपत्रिका की संख्या है 60A। क्लास के साथ अपना सेक्शन मेंशन करेंगे, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और टीचर का नाम लिख देंगे। आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। चलिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। पुराने समय की तुलना में अब सब बदल चुका है। अब हर विद्यार्थी के घर में टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। उस मशीन के निर्देश मानकर बच्चों को सब याद करना होता है। वह मशीन अंत में बच्चों की परीक्षा भी लेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश में गहरे रंग के शब्द हैं, जैसे मिली है, पुरानी थी, लेगी। क्रिया के होने के समय अर्थात काल के बारे में जानकारी देते हैं। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। देखिए बात आज ही हो रही है, लेकिन इसमें मिली है अभी हो रहा है। ठीक है, पुरानी थी ये हो गया पास्ट यानी कि भूतकाल, और लेगी परीक्षा भी होगी यानी कि भविष्य काल। तो एक ही उसमें क्रिया तो काम तो तीनों में हो रहा है, लेकिन काल के साथ समय बदलने के साथ ये भी अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। हमें समय पता चल रहा है ना, पुरानी थी मतलब पुराने बहुत पहले की बात है, मिली है अभी, और लेगी यानी कि फ्यूचर में। ठीक है, भविष्य में। तो चलिए काल के प्रकार देख लेते हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा परिभाषा को। काल के प्रकार हैं भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। ठीक है, पहला है, इसे भी आप फ्लो चार्ट को भी नोटबुक में बनाएंगे। नीचे दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार पूरा कीजिए। चलिए भूतकाल के बारे में देखते हैं। कल विद्यालय की छुट्टी थी। वर्तमान काल में इसको क्या लिख दिया, आज विद्यालय की छुट्टी है। और भविष्य काल में परसों विद्यालय की छुट्टी होगी। अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, एक ही सेंटेंस को तीनों काल में बनाना है। ठीक है, पहला सेंटेंस इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है। दूसरे में देखिए, शेर शिकार कर रहा है, यह है वर्तमान काल। भूतकाल यानी कि पहले जो था, शेर ने शिकार किया, शेर ने शिकार किया क्योंकि वो पुरानी बात हो गई। ठीक है, वो कर चुका है ये काम। शेर शिकार करेगा, ये हो गया हमारा भविष्य काल। बिल्ली ने चूहा पकड़ा था, बिल्ली चूहा पकड़ रही है, और बिल्ली चूहा पकड़ेगी। ठीक है, बिल्ली चूहा पकड़ेगी। अब इतना तो मैंने कर दिया, 2 सेंटेंस मैंने कर दिए। अब आपको क्या करना है, ये एक लास्ट सेंटेंस बचा, इसको आप खुद से कंप्लीट करेंगे। ओके, और नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेकंड एक्टिविटी पर। नीचे दिए गए वाक्यों में काल के भेद बताइए। कल हम घूमने जाएंगे यानी कि काम होने वाला है, तो ये आ जाएगा भविष्य काल। हाथी पानी पी रहा है, पानी अभी पी रहा है ना, प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो ये हमारा वर्तमान है, वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट है आओ बातचीत करें। बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लड़का और लड़की क्या बात कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, लड़का और लड़की खड़े हैं, ये आपस में क्या बात कर रहे होंगे, इस चित्र में क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना कीजिए और इनके संवाद को पहले बोल कर देखिए और फिर नोटबुक में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बीता हुआ समय कभी भी नहीं लौटता। इस बात को समझाते हुए बच्चों को दैनिक जीवन में समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी और आपने आज नया क्या सीखा, तो टीचर के साथ शेयर कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। आज की हिंदी की कार्यपत्रिका यहीं समाप्त होती है। जल्दी से ईवीएस की कार्यपत्रिका पर चलते हैं। चलिए ईवीएस पर आ गए हैं। ईवीएस की नोटबुक में भी सभी बच्चे पहले डेट मेंशन करेंगे 2 दिसंबर 2021, नंबर लिखेंगे 60B, क्लास लिख देंगे 5th सेक्शन,
यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम लिख देंगे। प्यारे बच्चों, हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं, पर क्या कभी आपने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सुना है? क्या अंतरिक्ष यात्रा और सामान्य यात्रा एक समान होती है? आइए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव से जानते हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। पृथ्वी से 307 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष यान में गईं और कुल मिलाकर 195 दिन से अधिक अंतरिक्ष में रहीं। अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के दौरान उनके द्वारा 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की गई। अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके द्वारा कई अनुभव प्राप्त किए गए, जैसे वो एक स्थान पर बैठ नहीं सकती थीं और उन्हें हर समय खड़ा रहना पड़ता था। उनके बाल भी हर समय खड़े रहते थे। यदि वो एक जगह टिककर काम करना चाहती तो उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। अंतरिक्ष में खाना अजीब तरीके से खाया जाता था, क्योंकि उन्हें उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ना पड़ता था। बच्चों, सुनीता ने बचपन में टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता की बचपन में खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि अगर आगे पढ़ाई करें तो वह अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने मेहनत से आगे पढ़ाई की और अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग ली। तो बच्चों, देखा आपने उन्होंने कितनी मेहनत की और अपने सपने को साकार किया, और वो चंद्र तक गई और वहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ खोज भी की, अंतरिक्ष यात्री बनी। प्यारे बच्चों, आपने सुनीता विलियम्स की कहानी पढ़ी। नीचे दिए गए प्रश्न से कहानी से संबंधित हैं। इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। सुनीता विलियम्स कौन है? चलिए, यहाँ पर आपको बता दिया। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सुनीता विलियम्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं, यानी कि इनका जो जैसे हमारा होम टाउन होता है, इनका जो अपना खुद का देश है जहाँ इन्होंने जन्म लिया वो भारत है। ठीक है, यानी कि हमारे ही देश की हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, इसके बारे में भी यहाँ पर देखते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, सुनीता विलियम जो थी ये भारतीय मूल की थी। या मूल का मतलब होता है कि हमारा जो बेस है, पूर्वज जो हैं वो भारत के थे। ठीक है, तो भारत इनके जो पिता का अभी हमने बताया, इनके पिता का जन्म भारत में था, मतलब वो भारतीय थे। और सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था अमेरिका के एक ओहियो नाम के राज्य में। ठीक है, आप अमेरिका लिख दीजिए खाली। ये मूल रूप से भारतीय मानी जाती हैं क्योंकि इनके पिता भारतीय हैं। ठीक है, इसलिए भारतीय थे, इसलिए सुनीता विलियम्स ने अमेरिका में जन्म लिया, इसलिए भारतीय मूल की कही जाती हैं। सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहीं? यहाँ पर हमने पढ़ा था वो 195 डेज थे, है ना। देखिए ये लिखा 195 दिन से भी ज़्यादा, कुल मिलाकर 195 दिन से अधिक अंतरिक्ष में रहीं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 195 दिन से अधिक। ठीक है, सुनीता विलियम्स ने कितनी बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की? यहाँ पे हमने पढ़ा था 4 बार। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा 4 बार इन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, तो आप उसका आंसर लिख देंगे। बच्चों, अंतरिक्ष में भोजन खाना कठिन क्यों है? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है ऊपर की तरफ कि सारी चीज़ें हवा में उड़ती हैं, तो इसीलिए क्योंकि उन्हें उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ना पड़ता था। तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? यहाँ पे हमने पढ़ लिया, ये रहा नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। जब सुनीता को अंतरिक्ष में एक जगह पर टिककर काम करना होता था तो सुनीता क्या करती थी? वो खुद को बेल्ट से बांध लेती थी, है ना। इसका भी देखिए, ये रहा आंसर।
यदि वो एक जगह टिककर काम करना चाहती तो उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुनीता अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले क्या बनना चाहती थी? वो एक गोताखोर बनना चाहती थी। ये रहा। ठीक है बच्चों, सुनीता विलियम्स की तरह ही आपने भी बड़े होकर कुछ बनने के बारे में सोचा होगा। आप कॉपी में लिखिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, ये तो आपको खुद से करना होगा। तो हमने यहाँ पर पढ़ा आज सुनीता विलियम के बारे में। तो आप समझ गए होंगे, उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनके पिता का जन्म भारत में हुआ था और वो भारतीय ही थे। तो इसलिए हम सुनीता विलियम को भारतीय मूल की कहते हैं, उन्हें भारतीय ही माना जाता है। ठीक है, एक्टिविटी सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाने वाले कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पता करें। आप इसी तरह सर्च कर सकते हैं, एक अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। ठीक है, कि अंतरिक्ष में और कौन कौन गए थे जिन्होंने चांद पर, मंगल पर सर्च की। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाएं और बताएं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। देखो, आपने यहाँ पर देखा कि इन्होंने जब सोचा कि मुझे अंतरिक्ष यात्री बनना है तो इन्होंने क्या किया, सुनीता ने मेहनत से आगे पढ़ाई की और अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग ली। तो इन्होंने मेहनत करी। तो बच्चों, अगर आप भी मेहनत करोगे तो अपने सपनों को साकार कर सकते हो, है ना। तुम पढ़ाई करना शुरू करो। हर काम के लिए, हर सक्सेस के लिए, सफलता पाने के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस और 6 फीट और 2 यार्ड, 2 गज की दूरी कम से कम बनाए रखें। आज की वर्कशीट समाप्त करते हैं यहीं पर। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, अगली वर्कशीट लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।